2019 में जैसे ही हम लोग मेरे मायके पहुँचे तो प्रज्ञा का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। गली के शुरुआत में वो कार से उतर गई और दौड़ने लगी और फिर प्रज्ञा का स्वागत कुछ ऐसे हुआ विद संदेश। ये संदेश प्रज्ञा के नानी के घर के नारियल से, प्रज्ञा के नानी के हाथ से बने हुए हैं। तो इट्स अ वेरी स्पेशल ट्रेडिशनल बेंगोली संदेश। এটা কি? এটা সন্দেশ। মিমা এদিকে দেখো একটু। খাচ্ছো খাচ্ছো? ইয়ামি ইয়ামি হয়েছে? ভালো লেগেছে? হ্যাঁ ভালো লেগেছে ভাই? হ্যাঁ ভালো লেগেছে। और उसके बाद प्रज्ञा की नानी प्रज्ञा के लिए ले आई मुरमुरे से बने हुए ट्रेडिशनल बंगाली लड्डू और साथ में की मिठाई। ये क्या है? খাবে খাবে খাইতে পারবো না। খাইতে পারি না কেন? খাই দিব মনে হয়, তিলেরটা খায়। লক্ষ্মী পূজার সবটি খাই। तो नानी द्वारा इतने ग्रेट वेलकम के बाद प्रज्ञा खेलने लगी अपने नाना के साथ। वो अपने नानी को दिम्मा और नाना जी को दादू भाई और मोस्ट स्पेसिफिकली भाई ही बुलाते हैं। तो दोनों खेलने लगे बॉल से। ये बॉल प्रज्ञा के नानू उसके लिए लेके आए थे और हर बार प्रज्ञा पहुंचने से पहले ही उसके लिए कुछ कुछ टॉयज ले आते हैं सो दैट शी कैन प्ले। तो प्रज्ञा was really excited to play with her भाई। শুন বাবা তুমি যাও খাই লও গিয়া। ভাই কে আসছেন তুই খেল বল দিয়ে? বাইরে কুদু লেগেছে তুই খেল। दिया और उसकी नानी की जो पूजा पाठ की जो काम है उनमें भी वो बन गई उनकी पार्टनर। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह को उठ के नहा धो के तैयार होके वो कहीं जाना चाहती थी तो फिर उसके भाई ने उसे 10 रुपीज़ और बचपन की तरह मुझे भी 10 रुपीज़ दिए। पर ये होता है हमेशा जब मैं मायके जाती हूँ मुझे ऐसे ही बचपन की तरह पॉकेट मनी मिलते हैं। तो उसको लेके मैं गली की मोड़ तक गई और वहाँ से अपने लिए कुछ और प्रज्ञा के लिए कुछ खरीदा। और ये दुर्गा पूजा होता है, एक बहुत ही सुंदर मंदिर है तो वहाँ पे भी गए हम। पहले इस जगह पे टेम्पोरेरीली मंदिर जैसा बना के दुर्गा पूजा होता था, अब वो परमानेंट हो गया है। तो ये मैं पहली बार देख रही थी एज परमानेंट बिल्डिंग। और हम कहाँ आए हैं? मतलब माँ दुर्गा के घर में आए हैं। बोलो मैं माँ दुर्गा के घर में हूँ। ये देखो भी और ये भी देखो। কেন তোকে মাম্মা ডাকে? তুই বিড়ালের মা? তুই বিড়ালের মা? এই হাতে এইটা ধরো, এই হাতে এইটাকে শক্ত করে ধরো।
सुबह से उठ के प्रज्ञा खेलती, नहा धो के तैयार होती, नानी के साथ पूजा करती और उसके बाद मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट, उसके नाना जी बाजार करके जब बाहर से आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल चॉकलेट या टॉयज, कुछ ना कुछ गिफ्ट आता ही रहता। ডান্স এটা কে খাবে? তুমি খাবে? দাদা নিয়ে নাও থ্যাংক ইউ বলো এটা আমার শিলচর। হ্যাঁ বাবা তোমার শিলচর ভালো লাগছে হ্যাঁ, তুমি শিলচর থাকবে হ্যাঁ, এই দেখো আমার চকলেট। কে দিয়েছে চকলেট বাই। হ্যাঁ বাই সাথে দাও। মেনে দাও বাবা। और ये देखिए मेरे बचपन के गिटार को लेके प्रज्ञा का डांस, वो भी अपने नानू के चक्कर काटते हुए। और प्रिय वाला आंटी जो हमारे घर में काम करती थी, उनके भी काफ़ी चक्कर लगाए प्रज्ञा ने, उनसे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी प्रज्ञा की। और वो भी बहुत प्यार करती थी। ये देखो हमें ना बहुत वायलेंट लाई दी है। किसका वाइलिन है ये शिंटू का वायलेंट है और ऐसे ऐसे मैं बजा रही थी। और भाई को गाना सुना रही थी हाँ, अच्छा मेरा बच्चा और मैं ये देखो मैं फूल भी उछलती थी किसके साथ भाई के साथ। हाँ, और मैं ये देखो ये क्या दिया है टेडी बियर ये देखो मैं टेडी बियर खेल रही थी ना, उसके बाद मैं टेडी लाई थी ये लाइट चला थी ना। হ্যাঁ তুমি জানাইছো ये देखो কি সব পারে মাইমাই সব পারে ये देखो হুম अभी लाइट चला थी तो देखो হুম ওই যে লাই ওইটা নিয়ে নে পিঙ্কটা নিয়ে নে পিঙ্কটাই দে কৃষ্ণার কাছে আছে। दिल्ली की ये जो अपार्टमेंट और फ्लैट वाली लाइफ है, इस पे रहते रहते प्रज्ञा इतनी बोर हो जाती है कि उसकी दादी का गार्डन और नानी का गार्डन दोनों ही उसके लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ से फूल उठाना, फूल से तुलसी मंच में पूजा करना, एवरीथिंग शी एंजॉयज लाइक दिस। और बच्चे जो देखते हैं बड़ों से वही इमिटेट करते हैं, तो नानी के साथ पूजा वूजा करके फिर जब भी मन करे फिर से वो पूजा करने लगते हैं। क्यों हमसे আমি তোমার পিঠে সরে যাবে উঠতে পারো না পারিস ये हैंडमेड पंचू मेरे बचपन का है, ये पंचू भी प्रज्ञा को मिल गया। কে বলেছে তুই উঠতে পারিস না এই যে উঠছিস বার্ডের মতন এখন হয়ে গেছে এটা লেগে যাচ্ছে আমার হাত বাবা বাইকে শুনিয়ে দে তো তোর ইয়ে কার্তিকেও কহে শুনিয়ে দে তো কার্তিকেয় কাহে মোরে পতি এই দেখো আমার হাত কোথায় আমার হাত হাত নেই আঙ্গুল আছে আঙ্গুল দেখা যাচ্ছে হাত দেখা যাচ্ছে না দেখো আমার খেলা আসলে
তুলে নাও তাই এটাতে কারেন্ট আছে হ্যাঁ বাবা ধরেন। আমি ধরবো না হ্যাঁ হুম খুলে দিয়ে ধরবো হ্যাঁ আচ্ছা হুম আসতে গেছি না यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई है। तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? তুমি কি দেখছো বাবা? তুমি কি দেখছো शाम के বাবা? टाइम में प्रज्ञा रजाई ओढ़ के सोफे में लेट के टीवी में अपना फेवरेट शो देखती और किसी को अलाउड नहीं था टीवी टच करना। नॉर्मली बचपन से मेरे और मेरे पापा के बीच में रिमोट को लेके खींचातानी होती रहती और फिर इसीलिए हमारे घर में 2 टीवियाँ भी हैं। बट प्रज्ञा को पूरा डायनेस्टी दे दिया पापा ने और नानी के साथ मच्छरदानी के अंदर भी स्टोरी टाइम। রিং রিং কোথায় রিংটা রিংটা আচ্ছা দাঁড়ান দেখাবো, আছে ভাই আবার পরিয়ে দেবেন তোকে। গলায় হার দিয়েছেন না তোমার কানেরটা কে দিয়েছে বাবা? কারেন্টটা হ্যাঁ এই যে এটা কে দিয়েছে? ওইটা আমাকে বাই দিয়েছে হুম আর ওখানে ওখানে যে দিয়েছে একটা বাইরে দিয়েছে ওখানে মাম্মা দেয়নি, ভাই দিয়েছে। কোমরে একটা দিয়েছে পায়ে একটা আমি দিয়েছি সব না না মা ডিম্মার ভাই দিয়েছেন বাবা। মা বাই দিয়েছে ও দিয়েছে তো একটা থামা দিয়েছে তোমাকে ঠাম্মা দিয়েছেন একটা, ডিম্মা দিয়েছেন একটা, ভাই দিয়েছেন একটা গলা, ঠাম্মা দিয়েছেন একটা গলা। উড়ো বাবা উড়ো। উঠু না हम जा रहे हैं शॉपिंग किसके साथ जा रही हो? बाइक के साथ पापा के साथ हमने शिल्टर की काफ़ी छोटी मोटी बट एक अच्छी खासी ट्रिप भी की और उसके वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूँगी। এটা খাওয়ানি খাদ্য তুমি पैसा तो खीरा। और फिर प्रज्ञा के पापा एक दिन रह के हमें ले जाने के लिए आए तो एक स्पेशल फीस्ट हुआ उनके साथ। मम्मी ने बहुत सारे खाना बहुत सारी आइटम्स बनाई थी प्रज्ञा के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी। और देख सकते हैं आप मैं कितनी फूल गई हूँ खाना खा खा के और ये कौन है? ये बिन्ना और ये कौन है? चिंटू चले फिर शाम को मेरी दोनों भाभियाँ विद देयर किड्स आए और छोटी भाभी का बेटा अपने मामा के घर था तो वो नहीं आ पाया। बड़ी भाभी बड़े भैया और उनके बच्चे और छोटी भाभी और प्रज्ञा ने सबके सामने अपने तबले की प्रस्तुति रखी। यहाँ पे तबला और बाया की पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है, प्रज्ञा ने मुझे अलाउ नहीं किया इसको ठीक करने का। वाव वेरी गुड। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। হ্যাঁ বাড়ি গরম ঠান্ডা শরবত আনো হাত পা কেমন করছে তো তন্দ্রের কথা টানো খালি এগুলি নাইনে জল সব শুকিয়ে গেল রাতে মাটি ফাটে কাঠ গ্রীষ্ম এসে এলো রক্ষা নাহি চলে আর হায় রে টানা টানি মাঝি মাল্লা বলে আল্লাহ কাঁপে নাই গো পানি পাহাড় বলে মোর মাথা গেল যেতে এই বলে সে ঠান্ডা মাথায় গলায় চলেছে মহিষ গরু যত ছিল গেল রুগা হয়ে
वाह। और पियो बजाओ, सुंटू गान गाओ। सुंटू मेरी चूना रुक जाएगा। मैं मेरे ताई जी के घर पे लेके गई प्रज्ञा को। इससे पहले जब भी गई मेरी ताई जी थी, प्रज्ञा से मुलाकात भी हुई है और वो बहुत प्यार करती हैं मुझसे। मेरे हस्बैंड से भी बहुत प्यार करती थी और शी इज़ नो मोर। तो उनकी डेथ के बाद ये पहली बार हम लोग गए थे उनके घर में। और ये घर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। प्रज्ञा थोड़ी देर बैठी और फिर हम लोग निकल आए। बाईपास बाईपास बाईपास। प्रज्ञा ने मेरे बचपन की घाघरा चोली पहनी, काफ़ी महंगी थी। जब आई खुले बसे जाओ। ड्रेस भी थी। मम्मी ने इसको इंटैक्ट करके रखा था, तो प्रज्ञा को मिल गई। थोड़ी लंबी है, इस बार शायद उसके साइज भी हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे ही हमें जाना था, तो सबको बाय बोल के हम निकल पड़े। और with load of memories here and we just to come back again. बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं?